क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन टू नंबर इज 6 एंड देयर सम इज 13, फाइंड द नंबर्स। तो हमारे पास मीन प्रोपोर्शन गिवन है, तो हम लेट करते हैं फर्स्ट नंबर को x के और सेकंड को y, और हमारे पास थर्ड इक्वल टू है 6, क्योंकि मीन है हमारे पास ये गिवन है। तो मीन चूँकि दरमियान में होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x 6 y आर एन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होती है इस तरीके से कि मिडिल वाली वैल्यू रिपीट होती है, यानी x रेशो 6 इक्वल टू 6 रेशो y। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड टू होगा इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो चूंकि हमारे पास एक्सट्रीम में एक्स वाई हैं, तो एक्स वाई इक्वल टू हुआ मीन, चूंकि 6 और 6 हैं तो 6 इंटू 6 36 हुआ, तो एक्स वाई इक्वल टू मिला 36। अब यहाँ पर y की वैल्यू अगर हम लें तो x दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू हुआ 36 डिवाइड बाई x। इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब जो हमारे पास कंडीशन है उसके मुताबिक इनका सम इक्वल टू 13 है, तो हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 13 हुआ। तो अब हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर y की जगह वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। क्या y की जगह हम पुट कर सकते हैं, जो कि इसकी वैल्यू है 36 डिवाइड बाई एक्स। तो इसे पुट करते हैं, तो हमारे पास x प्लस 36 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू आया 13। तो अब यहाँ पर हम देखें तो x से मल्टीप्लाई करें इसको, डिवाइड में x ख़त्म हो जाएगा, तो x यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब 36 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड में x और x कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 13x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों तरफ x के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 13x। तो वैल्यूज़ को एक तरफ लेकर जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 इक्वल टू 0 आया। अब हम इसे लिख सकते हैं, चूंकि फैक्टराइज करते हैं तो 13x की जगह हम लिखते हैं माइनस 9x माइनस 4x। तो यह हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 36 इक्वल टू 0। तो हम x कामन लेते हैं तो x माइनस 9 आता है, और यहाँ पर माइनस 4 कामन लिया तो x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये हुए हमारे पास x माइनस 4 एंड टू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो हमें मिला x इक्वल टू 4 और दूसरी तरफ x इक्वल टू 9। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ मिल गई। अब हम इसे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो y इक्वल टू था 36 डिवाइड बाई x, तो x में एक दफ़ा 4 पुट किया और एक दफ़ा 9 पुट किया, तो y की एक वैल्यू आई 9 और दूसरी आई 4। तो चूंकि हमारे पास अल्टरनेटिव वैल्यू आई हैं, तो जब y 9 होगा तो x 4 होगा, और जब x 9 होगा तो y 4 होगा। तो हम कह सकते हैं वो दो नंबर्स हैं हमारे पास 4 और 9। तो ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल विच आर इन द रेशो 3 4 5। तो हमारे पास यहाँ पर एंगल की रेशो है 3 4 5। तो हम लेट करते हैं फर्स्ट एंगल को x, सेकंड को y और थर्ड को z। तो अब हमारे पास इनमें चूंकि रेशो है 3 और 5 की, 3 4 और 5 की। अब चूंकि हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स एंड ट्रायंगल इक्वल टू होता है 180, तो यहाँ पर हम सम की जगह वैल्यू लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जी, तो इक्वल टू 180 आ जाएगा। इसे इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब जो कंडीशन गिवन है यानी रेशो है हमारे पास वो है 3 4 5। तो x रेशो y रेशो z इक्वल टू है, इनमें जो रेशो है 3 रेशो 4 रेशो 5। तो अब हम इसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पर x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू वाई डिवाइड बाई 4, और z की चूंकि रेशो 5 है तो z डिवाइड बाई 5। तो इसे हम लेट करते हैं इक्वल टू k के। जब इस तरह की हमारे पास प्रोपोर्शन हो तो हम इन्हें अल्टरनेटिवली इक्वल ले सकते हैं, यानी x को फर्स्ट वैल्यू के साथ यहाँ पर डिवाइड करेंगे और y को सेकंड वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे, और z को जो थर्ड है यहाँ पर थर्ड वैल्यू से डिवाइड करेंगे। अब के मेथड के ज़रिए हमने यहाँ पर करना है इसे, हम इसे इक्वल टू के लेते हैं। अब चूंकि हमने यहाँ पर इक्वल टू के लिया है, तो हम इसे अलग-अलग इक्वल टू के लेते हैं। तो x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू के आया, और y डिवाइड बाई 4 इक्वल टू के, और z डिवाइड बाई 5 इक्वल टू के आया। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 3 के, y इक्वल टू 4 के, और z इक्वल टू 5 के। तो यहाँ पर हमारे पास अगर इन्हें ऐड करें इक्वेशन 1 को,
तो हम यहाँ पर ऐड करने के बाद इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे। तो इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड में आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जी, और राइट हैंड साइड पे 3k प्लस 4k प्लस 5k। तो x प्लस वाई प्लस जी की जगह इसकी वैल्यू जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में है 180 पुट करते हैं। तो और या जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ हैं इन्हें ऐड करते हैं, तो हमें मिलता है 180 इज़ इक्वल टू 12k। तो हमारे पास यहाँ पर k की वैल्यू आई है 180 डिवाइड बाई 12। तो अब हम जो k की वैल्यू है इसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर 180 डिवाइड बाई 12 को अगर डिवाइड करें तो आसान हो जाएगा, k इक्वल टू 15 मिला। अब k की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 में जो कि हमारे पास ये इक्वेशनें हैं, यहाँ पर x इक्वल टू 3k है, तो इसकी जगह k की जगह 15 पुट किया, और यहाँ पर 4k है तो k की जगह 15, और इस तरीके से यहाँ पर 5k था तो k की जगह 15 पुट किया। तो हमें मिला x इक्वल टू 3 इंटू 15 और y इक्वल टू 4 इंटू 15। इसी तरीके से z इक्वल टू मिला 5 इंटू 15। तो हमें x मिला 45, y इक्वल टू मिला 60 और z इक्वल टू मिला 75। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड डिग्रीज़ हैं एंगल की वो हैं 45, 60 और 75। तो आप देखें इनमें रेशो भी है 3, 4 और 5 की। तो ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी, देन प्रूव दैट। हमने प्रूव करना है इस गिवन इक्वेशन की मदद से कि ए सी एन टू ए प्लस सी डिवाइड बाई बी डी एन टू बी प्लस डी इक्वल टू है ए प्लस सी का होल क्यूब डिवाइड बाई बी प्लस डी का होल क्यूब। तो हमने के मेथड के ज़रिए प्रूव करने हैं। गिवन हमारे पास है ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी। तो हम यहाँ पर के मेथड यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर एक साइड पर के देखेंगे कितना आता है, फिर दूसरी साइड पर देखते हैं क्या के उतना ही आता है कि नहीं। तो अब हमने इसे लेट किया है के तो अलग-अलग के इक्वल लेंगे। तो चूंकि ये दोनों को हमने इक्वल टू के लिए अलग-अलग इक्वल टू के ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ए इक्वल टू मिलता है बी के, और सी हमें इक्वल टू मिलता है डी एन टू के। तो हमारे पास अगर लेफ्ट हैंड साइड लें इक्वेशन नंबर जो हमने प्रूव करनी इक्वेशन, तो वहाँ पर ए और सी की वैल्यूज पुट करें। तो ए और सी की जगह हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं इसकी। तो ये है ए सी डिवाइड ए सी एन टू ए प्लस सी और डिवाइड बाय बी डी एन टू बी प्लस डी। तो हम इसे लिख सकते हैं ए की जगह बी के, सी की जगह डी के, और इसी तरीके से ए प्लस बी के था तो ए की जगह आया बी के प्लस डी के, और डिवाइड में बी डी एन टू बी प्लस डी। तो यहाँ पर हम अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर के स्क्वायर आता है एन टू बी डी, और ये हमारे पास बी के प्लस डी के ही रहा। अब यहाँ पर हम के कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा बी प्लस डी डिवाइड बाई बी प्लस डी। देखते हैं बी प्लस डी आपस में कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पर, और हमें मिल रहा है के का क्यूब। तो इक्वेशन नंबर 2 इसे हम कहते हैं। हमने जो प्रूफ करनी थी इक्वेशन, उसके लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू ली है और उसमें के की हमने के मेथड यूज़ करते हुए इस यहाँ पर के क्यूब लाया है। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। अगर वहाँ पर हमारे पास के क्यूब आ गया तो हम कहेंगे हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए राइट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं और वहाँ पर भी ए और सी की वैल्यूज पुट करते हैं। चूँकि राइट हैंड साइड है ए प्लस सी का होल क्यूब डिवाइड बाई बी प्लस डी का होल क्यूब। तो यहाँ पर ए की जगह बी के लिखा और सी की जगह डी के। अब हमने इसे ओपन करना है क्यूब को। तो अगर क्यूब से पहले हम के की वैल्यू बाहर निकालें तब भी निकाल सकते हैं, या क्यूब ओपन करने के बाद हम लें। अब यहाँ पर हम के अगर कॉमन लेते हैं बाहर, चूँकि होल पावर क्यूब है, तो के जब हम बाहर लेंगे उसके बाद के की पावर क्यूब आ जाएगी। तो अब के की पावर क्यूब आ गई है और बी प्लस डी का क्यूब है, और डिवाइड बाई बी प्लस डी का क्यूब है। अब बी प्लस डी का क्यूब और बी प्लस डी का क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी हमें मिल रहा है के क्यूब। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 से हमें जो वैल्यूज़ मिल रही हैं, इक्वेशन नंबर 2 से हमें मिल रहा है यहाँ पर ए सी एन टू ए प्लस सी बी डी डिवाइड बाई बी डी एन टू बी प्लस डी इक्वल टू के क्यूब मिल रहा था। और इक्वेशन नंबर 3 में भी हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं के क्यूब मिल रहा है। तो अगर हम इन दोनों को यूज़ करें तो हमारे पास यहाँ पर के क्यूब की जगह, या इसमें के क्यूब की जगह
के क्यूब की वैल्यू जो कि ये बन रही है पुट करें तो ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो हमारे पास ये के मेथड की मदद से प्रूफ हो गया कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, यानी इस इक्वेशन से हम ये ला सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इफ़ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन प्रूव दैट a divided by c equal to a square plus ab plus b square divided by b square plus b into c plus c square is equal to है a square minus b square divided by b square minus c square। तो सोल्यूशन में हम यहाँ पर चूंकि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन गिवन है तो हम इसे लिखेंगे a रेशो b इक्वल टू b रेशो c। तो हमारे पास ये हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट डिवाइड होगा फर्स्ट के साथ तो a डिवाइड बाई b, और यहाँ पर सेकंड डिवाइड होगा सेकंड के साथ तो b डिवाइड बाई c। तो इसे इक्वल टू के लेंगे, अलग-अलग इक्वल टू के लेंगे, हमारे पास आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। अब ये b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a इक्वल टू मिलेगा b के, और यहाँ पर b इक्वल टू मिलेगा c के। तो अगर हम लें a डिवाइड बाई c जो कि हमारे पास एक इक्वेशन है, ये हमारे पास इक्वेशनों में तीन वैल्यूज़ हैं मुसलसल इक्वल आ रही हैं। तो पहले हम a डिवाइड बाई c लेते हैं और इसमें के मेथड यूज़ करेंगे। इसमें जो के की वैल्यू आएगी इस इक्वेशन में भी आनी चाहिए, इसमें भी आनी चाहिए, तीनों में आ जाए तो ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, हम कहेंगे कि ये प्रूफ हो गया। अब हमने फर्स्ट वैल्यू ली है जो कि a डिवाइड बाई c है, इसमें हमने a की जगह पुट किया है b के, तो हमारे पास यहाँ पर आया है b के डिवाइड बाई c। अब b की जगह हम इसकी वैल्यू c के पुट करते हैं, तो b की जगह जब c के पुट किया तो हमें मिला c के इंटू के। अब यहाँ पर c और c कैंसिल हो जाएंगे और k का स्क्वायर मिलेगा हमें, यानी a डिवाइड बाई c इक्वल टू के स्क्वायर। इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब हम दूसरी इक्वेशन लेंगे और इसमें भी हम देखेंगे अगर के स्क्वायर आता है तो फिर ये दोनों आपस में इक्वल हैं। फिर तीसरी लेंगे, इसमें भी अगर के स्क्वायर आता है तो तीनों आपस में इक्वल होंगी। अब हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं जो कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी प्लस सी स्क्वायर है। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे ए की जगह बी के और फिर बी की जगह सी के पुट करेंगे। तो ए की जगह हमने पुट किया बी के, यहाँ पर बी के स्क्वायर आया, और ए की जगह यहाँ पर बी के और बी की जगह डायरेक्ट हमने सी के पुट किया, और प्लस बी स्क्वायर हमने यहाँ पर ऐसे छोड़ दिया। हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर सी के पुट करेंगे और डिवाइड में बी स्क्वायर की जगह आया सी के और प्लस बी की जगह सी के इंटू सी और प्लस सी। अब हमने जो इस वैल्यूज़ थी इन्हें सिंप्लीफाई किया तो हमें बी स्क्वायर यहाँ पर के स्क्वायर मिला और बी के। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर भी बी की जगह सी के पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमें मिला बी इंटू सी के स्क्वायर और प्लस इस बी की जगह हमने सी के पुट किया तो सी के का होल स्क्वायर बना। अब हम यहाँ पर देखें तो सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के प्लस सी स्क्वायर हमें डिवाइड में मिल रहा है। तो अब हम जो बी की बाकी वैल्यूज़ थी वहाँ पर भी सी के पुट करते हैं, तो ये मिला सी के का स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस सी के इंटू सी के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर। डिवाइड में हमारे पास है सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के और प्लस सी। सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर तो हमें मिलता है सी स्क्वायर के स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर के क्यूब, चूँकि के और के हमारे पास क्यूब हो जाएंगे और सी से हमें सी स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पर सी स्क्वायर के स्क्वायर और डिवाइड में हमें मिल रहा है सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के और प्लस सी। अब हम देखें तो हमारे पास ये के स्क्वायर और के स्क्वायर से के 4 मिल रहा है, और यहाँ पर बाकी वैल्यूज़ होंगी सी स्क्वायर के 4 प्लस सी स्क्वायर के 3 और प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर के स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर के प्लस सी स्क्वायर। अब हम देखें तो हमारे पास ऊपर सी स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो सी स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं और डिवाइड में भी हमारे पास सी स्क्वायर कॉमन आता है। तो अब सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिलता है यहाँ पर के 4 प्लस के 3 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। अब जो के 4 था इसमें से हमने के स्क्वायर कॉमन लिया तो पीछे के स्क्वायर रह गया और प्लस के प्लस 1। ये जो वैल्यूज़ थी
यहाँ से हमने के स्क्वायर कॉमन लिया है, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कैंसिल हो चुके थे तो के स्क्वायर कॉमन लिया, बाकी ये वैल्यूज़ रह गई। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो सकती हैं तो हमें यहाँ पर इक्वल टू मिल रहा है के स्क्वायर, तो इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। अब जो लास्ट हमारे पास पार्ट है उसमें है इक्वेशन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं ए की जगह बी के और सी की जगह बी की जगह सी के। तो यहाँ पर हुआ बी के का स्क्वायर माइनस सी के का स्क्वायर डिवाइड बाई सी के का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये हुआ हमारे पास बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर और सी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब बी की जगह फिर हम पुट करते हैं सी के, तो ये हुआ सी के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर सी का स्क्वायर के स्क्वायर और के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब के स्क्वायर और के स्क्वायर से हम यहाँ पर पहले स्टेप में ही सी स्क्वायर और के स्क्वायर कॉमन लें तो पीछे यहाँ पर रह जाता है के स्क्वायर माइनस वन, और डिवाइड में भी सी स्क्वायर कॉमन लें तो के स्क्वायर माइनस वन। अब आप देखें के स्क्वायर माइनस वन और के स्क्वायर माइनस वन कैंसिल हो रहे हैं और इसी के साथ सी स्क्वायर और सी स्क्वायर भी कैंसिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है बाकी जो वैल्यू बचती है के का स्क्वायर, तो इक्वेशन नंबर 4 इसे कहते हैं। अब हम देखते हैं इक्वेशन 2, 3 और 4 से, तो यहाँ पर इक्वेशन 2 भी है उसमें भी के स्क्वायर आ रहा है और इक्वेशन 3 से भी के स्क्वायर आ रहा है, जबकि इक्वेशन 4 जो अभी की है उसमें भी के स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि तीनों वैल्यूज़ में सेम आ रहे हैं आंसर्स, तो इसलिए तीनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं, तो इसलिए हम कहेंगे ये प्रूफ हो गया। तो ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ़ ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई एफ, देन प्रूव दैट ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ई क्यूब डिवाइड बाई बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब इक्वल टू है ए सी ई डिवाइड बाई बी डी एफ। तो अब हम इसमें सोल्यूशन में जो गिवन वैल्यूज़ हैं उन्हें इक्वल टू के लेंगे, इक्वल टू के लिया, अब अलग-अलग इक्वल टू के लेंगे, तो अलग-अलग इक्वल टू के लिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ए इक्वल टू बी के मिलता है और सी इक्वल टू डी के, और ई जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल टू एफ के मिलता है। अब हमने चूंकि शो करना है कि हमारे पास ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ई क्यूब डिवाइड बाई बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब इक्वल टू है ए सी ई डिवाइड बाई बी डी एफ। तो हम यहाँ पर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी, तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद ए और सी और ई की, तो हमें वैल्यूज मिलती हैं बी के क्यूब प्लस डी के क्यूब प्लस एफ के क्यूब। तो क्यूब्स को ओपन करते हैं तो हमें अलग-अलग ये क्यूब में मिल रहे हैं। अब आप देखें तो के क्यूब कॉमन आता है, के क्यूब कॉमन लिया तो बाकी वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो रही हैं ये, तो हमारे पास के क्यूब रह गया। अब जो इक्वेशन का दूसरा साइड है यानी राइट हैंड साइड, उसमें ए और सी और ई की वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ पर ए सी ई की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं जो कि बी के डी के एफ के हैं। तो अब इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं तो के आपस में मल्टीप्लाई होकर क्यूब देते हैं और बाकी ऐसे ही मल्टीप्लाई होती हैं, तो अब बी डी एफ और बी डी एफ कैंसिल हो रहे हैं तो हमें यहाँ पर मिल रहा है के क्यूब। तो अब हम देखें इक्वेशन नंबर 3 जो कि ये है, और इक्वेशन 2 जो कि हमने अभी सॉल्व की थी उसमें भी के क्यूब आ रहा था, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, यानी ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ई क्यूब डिवाइड बाई बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब इक्वल टू है ए सी ई डिवाइड बाई बी डी एफ। तो ये हमारे पास प्रूफ हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से के मेथड और प्रोपोर्शन की समझ आ गई होगी और इनके क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आ गए होंगे, लेकिन फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।